हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आज जब हमें किसी दूसरे बैठे व्यक्ति से संपर्क करना होता है तो हम मोबाइल, इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आपसी संपर्क हेतु पत्र का उपयोग हम कम होने लगा है, लेकिन विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन, विवाह, नववर्ष पर बधाई या निमंत्रण पत्र इत्यादि अभी भी लिखे जाते हैं। इसके अलावा कई कारणों से आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र इत्यादि भी लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय कुछ स्मरणीय बातें। पत्र की भाषा सरल एवं विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त हो, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र में मूल बातों पर विशेष बल देना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स, परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अधिकारियों तथा व्यवसाय से संबंधित लोगों को लिखने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र में मुख्य बिंदु भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक, पाने वाले का नाम, कार्यालय का नाम, संबोधन, मान्यवर महोदय, पत्र की विषय वस्तु, समापन और धन्यवाद, भवदीय, हस्ताक्षर और नाम। और फिर आता है अनौपचारिक पत्र में मुख्य बिंदु नाम, पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन, विषय वस्तु, समापन, आपका, हस्ताक्षर। सबसे पहले बात औपचारिक पत्र की। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए सेवा में प्रधानाध्यापक जी, गारी एकेडमी, हापुड़, मान्यवर प्रिय अमित, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी पर कार्यरत है। पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से दिल्ली हो गया है। यहाँ मेरा अकेला रहना कठिन है, इसलिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर मुझे अनुग्रहित करें ताकि मैं दिल्ली के विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्या वर्षा जैन, कक्षा 7 अ, अनुक्रमांक 25। पोस्ट मास्टर का शिकायती पत्र। सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय, नगर डाकघर हस्तिनापुर महोदय, निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले का डाकिया कुलदीप गर्ग बड़ा आलसी व्यक्ति है। सही समय पर डाक तथा सही स्थान पर डाक नहीं पहुंचाता। प्रायः देखा जाता है कि वह लोगों की डाक इधर उधर फेंक जाता है। हमारी डाक के साथ ऐसा अनेक बार हो चुका है। आप अपने अनुसार उसे चेतावनी देते हुए सतर्क करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक भवदीय मोहित शर्मा 1784 जाननगर हस्तिनापुर। अनौपचारिक पत्र। गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र। B33 श्रीनगर शिमला। दिनांक प्रिय सहेली दिव्या, नमस्ते। मुझे आशा है कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां हो गई होंगी और इस समय कहीं जाने का कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रही होगी। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। यहाँ का मौसम सुहावना है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचे शुरू हो गए हैं। मैदानों की गर्मी से तुम बच सकोगी और यहाँ हम मिलकर अपना अध्ययन भी जारी रखेंगे। कृपया पत्र द्वारा सूचित करना कि तुम कब आ रही हो। तुम्हारी प्रिय सहेली कीर्ति। अपने पिताजी की बीमारी के लिए विषय में बताते हुए मामा जी को पत्र। C85 आदर्श विहार नई दिल्ली। दिनांक आदरणीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श। उम्मीद है कि आप पूर्णतः स्वस्थ और आनंद से होंगी और मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ। मामा जी, यह पत्र मैं आपको विशेष रूप से पिताजी की बीमारी से संबंध में लिख रहा हूँ। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उनके घुटनों का दर्द असहनीय हो गया है। कल ही दोबारा जांच करवाने पर डॉक्टर साहब ने उन्हें शीघ्र ऑपरेशन करवा लेने की सलाह दी। मैं भी यही चाहता हूँ कि पिताजी के घुटनों का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए, जिससे उन्हें इस सहनीय दर्द से मुक्ति मिल जाए। अतः आप शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने का कार्यक्रम अवश्य बना ले। आपका भांजा कुलदीप कुमार। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।